हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो ये हमारा जो पिछला लेक्चर था उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक इमेज स्लाइडर बनाना और दूसरा यहाँ पर जो हमने फॉर्म बनाया था इसी फॉर्म में कुछ और चीज़ों को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये साइट मैंने क्यों रिफ़्रेश किया, क्योंकि वैसे यहाँ पे मुझे इसको वापस से रन करना है npm स्टार्ट करके। ओके, अब इसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे रन हो जाएगा। यस, अभी वापस से रिफ्रेश किया, ठीक है, अब रन हो गया, परफेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ करेक्शंस बताना चाहूँगा। पहला करेक्शन आप देखोगे, यहाँ पर हमने सबके लिए पाथ नेम डिफाइन किया है, बस ये वाले के लिए 404 इसको हमने बराबर से डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यूटिल्स में चलकर राउट्स, यहाँ पर एक और पाथ बना देते हैं पेज नॉट फाउंड करके, पेज नॉट फाउंड। अभी यहाँ पर दे देते हैं स्टार। ओके, ये हो गया। अब इस पेज नॉट फाउंड को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पाथ में, राउट पाथ्स डॉट पेज नॉट फाउंड मिल गया, परफेक्ट। अब क्या है कि यहाँ पर ये पाथ हमने मेंशन नहीं किया था, बाय डिफ़ॉल्ट वही था, स्टार वाला पाथ था, तो भी वो काम करता, बट फिर भी कन्वीनियंट के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं एज इट इज़। ठीक है, कि जैसा ये पूरा पाथ सिस्टम फॉलो करते आया है ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करे। हमारे वेबसाइट में हमारा कोडिंग जो है ना, जितना नीट एंड क्लीन और कंसिस्टेंट रखोगे उतना एक प्रोफेशनल डेवलपर की आप निशानी बनाते जाओगे। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना सारे कोड्स को। बट बिफोर इमेज स्लाइडर मैं क्या करता हूँ, हाँ, यहाँ पे दो और चीज़ें ऐड करता हूँ। देखो, इस कॉन्टैक्ट अस के अंदर ये यूज़र फॉर्म था, कंपोनेंट्स में यूज़र फॉर्म। अब इस यूज़र फॉर्म के अंदर मुझे दो और चीज़ें चाहिए, एक सिलेक्ट टैग, उसको कैसे करना है, और दूसरा इमेज टैग। देखो, मैं यहाँ पर एक और ये जो डिव है इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिव, यहाँ पर लेबल कुछ दे देते हैं, लेट्स से इसी को ही कॉपी करके इसका नाम रख लेते हैं लोकेशन, योर लोकेशन, योर विजिटिंग, क्या लिखे इसका नाम, बुकिंग लोकेशन करके, बुकिंग LOCATION, बुकिंग लोकेशन। और क्लास नेम कुछ देते हैं यहाँ से सर्च करके। ओके, इसको ले लेते हैं, बुकमार्क हार्ट फील्ड, जैसा भी ये ले लेते हैं, अभी काम चलाना है ये। तो मैं क्या कर, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, क्लास नेम। ओके, अब यहाँ पर एक और भी देना पड़ेगा, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट डैश प्राइमरी, बूटस्ट्रैप का है। अब यहाँ पर इसको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, देखो अभी कहाँ पे दिखेगा ये अभी आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे दिख रहा है, वो हमको नहीं चाहिए, इसको हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एड्रेस नहीं, सिलेक्ट योर, नहीं, बुक योर लोकेशन लिखते हैं, बुक योर लोकेशन हो गया। यहाँ पर सिलेक्ट, इसको नेम दे देते हैं बुकिंग लोकेशन। अब यही जो नेम हमने दिया ना, यही चीज़ हमको यहाँ पर भी यूज़ करना होगा। आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बट मैं फ़िलहाल इसको ऊपर ही लिखता हूँ। आप चाहे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे भी लिख सकते थे, बट ज़्यादा कंसिस्टेंसी लगेगा इसको ऊपर लिखने पे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हमने नेम दे दिया, किधर गया, इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब आईडी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। ओके, अब इसमें से ऑप्शंस लेते हैं, ऑप्शन वैल्यू अभी फ़िलहाल कुछ नहीं देते हैं, इसको देते हैं सिलेक्ट योर बुकिंग
साइट, बुकिंग लोकेशन, इस तरह का। अब यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू में मुंबई, यहाँ पे मुंबई दे देते हैं, यहाँ पर चेन्नई। अभी फ़िलहाल मैं इतना रखता हूँ। वैसे आपको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डेटा बनाकर भी कर सकते हो, बट फिलहाल अभी यहाँ तक रखते हैं। अब देखो सिलेक्ट योर बुकिंग लोकेशन आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा मैं एक बनाता हूँ प्रोफाइल इमेज के लिए, ठीक है। तो प्रोफाइल इमेज के लिए मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे एक टैग को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ योर प्रोफाइल पिक्चर करके, अपलोड प्रोफाइल करके, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, इस तरह। अब इसका नाम दे देंगे प्रोफाइल पिक्चर। अब यही चीज़ यहाँ पर एक नेम में रख देंगे, और वैल्यू को रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ऑन चेंज वगैरह जो भी था, ठीक है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और टाइप जो है, टाइप इसको फाइल कर लेते हैं, और यहाँ फाइल में प्लेस होल्डर काम नहीं करेगा। ओके, प्रॉपर देखो ये आ गया, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर के लिए आ गया ना यहाँ पर। तो अब देखो बुकिंग लोकेशन का आ गया, सिलेक्ट योर प्रोफाइल पिक्चर, बट इनके आइकन्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, प्रोफाइल नहीं है, यूज़र भी नहीं है, पर्सन, ये सब अतरंगी नाम से यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है। चलो यही ले लेते हैं पर्सन करके, इसी चीज़ को कॉपी करके ये वाले जगह पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम। अब क्या इशू है, कंट्रोल Z। ओके, ये आई यहाँ तक नीचे है पूरा। ओके, अब इसको क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट प्राइमरी, हो गया। अब ये BI का मतलब क्या होता है, BI क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बूटस्ट्रैप आइकन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये आ गया प्रोफाइल पिक्चर। बट अभी चैलेंजिंग टास्क क्या रहने वाला है, देखो जब भी कोई यूज़र अपना प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करे, हम चाहते हैं वो नीचे शो करके दिखाए उसको। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं फ़िलहाल एक यहाँ पर देखो प्रोफाइल पिक्चर के लिए सबसे पहले तो मुझे हैंडल इनपुट चेंज, इसको हैंडल इनपुट फाइल करके लिखते हैं, ठीक है। ये फाइल रहने वाला है। अब इस फाइल को ऐसे ही सेपरेटली बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट फाइल इक्वल्स टू, ये एक इवेंट लेगा, इस इवेंट में से इसको जो भी मिलेगा वो, मैं इसको एक अलग से रखता हूँ, नहीं यहाँ पे ही रख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर करके था ना, ये क्या था, प्रोफाइल पिक्चर। ओके, प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर इसको मैं फ़िलहाल नल रखता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करना होगा। देखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स में से 0th पोजीशन इक्वल्स टू फाइल आइटम, इसको हम कॉन्स्ट में डाल देते हैं एक वेरिएबल में। अब ये फाइल आइटम को एक बार हम चेक करके देखते हैं, लॉग फाइल आइटम। ओके, एक बार चेक करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करके। देखो जैसे ही मैं कुछ फाइल सिलेक्ट करता हूँ, अपने किसी थंबनेल को ले लेता हूँ, तो ये देखो मुझे फाइल आइटम मिल गया, उस फाइल का नाम, साइज, इमेज टाइप, ये सब मुझे मिल गया। तो यही चीज़ अभी हमको शो करना है। तो ये जो फाइल आइटम मिला है ना, इसको मुझे सेट करना होगा इस प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, अभी देखो
यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल आइटम को लिया, अब देखो ये जो था सेम यही चीज़ ले सकते हैं, नेम और चेक्ड नहीं, इवेंट डॉट टारगेट में से नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेट यूज़र इनपुट्स था, वही सेट यूज़र इनपुट्स लेते हैं। यहाँ पर प्रीवियस अभी चेक्ड नहीं, अभी हम फाइल आइटम अगर है तो फाइल आइटम को हम ऐड कर देंगे। फाइल आइटम, सॉरी क्या हुआ, फाइल आइटम अगर है तो हम यहाँ पर फाइल आइटम को ऐड कर लेंगे और एल्स नल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। ये नेम क्या करेगा, नेम मैच कर लेगा, यहाँ पर ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना उसी को ही मैच करके उसी में डाल देगा। अब इस चेक्ड की हमको ज़रूरत नहीं है, नेम की, नेम मिल गया, फाइल आइटम मिल गया, ठीक है, परफेक्ट। आप चाहो तो देखो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नेम की जगह पर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, फाइल्स ज़ीरो लेने की शायद परमिशन नहीं देगा, फाइल्स इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज। फाइल्स लेकर यहाँ पर फाइल्स को आप फाइल आइटम बना सकते हो। अब इस फाइल आइटम को यूज़ कर सकते हो ऐसे, ओके, बट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। मैं फ़िलहाल अभी इसको सिर्फ नेम लिखता हूँ और ऊपर से फाइल आइटम ले लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लेक्स बने ज़्यादा, ऑलरेडी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो ये हैंडल इनपुट चेंज ले लिए, अभी यूज़र इनपुट्स भी ले लिए। अब देखो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कंडीशन, यूज़र इनपुट्स डॉट प्रोफाइल पिक्चर नॉट इक्वल्स टू नल। नल अगर नहीं है तभी जाके हमारा ये सोर्स कोड काम करना चाहिए। इमेज src, ये क्या होगा, यूज़र इनपुट्स डॉट प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र इनपुट्स डॉट प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, हमको एक और उसके लिए हमको एक और स्टेट बनाना पड़ेगा जो हमारा एक और ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखे। तो प्रोफाइल एक्चुअल इमेज करके रखता हूँ, एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर फाइल, ऐसा कुछ नाम देते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। तो यही चीज़ को मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक्चुअल प्रोफाइल और सेट, यूज स्टेट को यूज़ करना है, यूज स्टेट, इसको नल कर लेते हैं, ठीक है। सेट एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है हमको ना ये इनपुट्स की ज़रूरत नहीं है, फाइल आइटम नेम ये सब की ज़रूरत नहीं है, इन सब की हमको टोटली ज़रूरत ही नहीं है। हमको क्या करना है, एक मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है हम बाद में देख लेंगे। हमको एक्चुअली यहाँ पर URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL फाइल आइटम, बस इतना ही कर लेना है। तो ये हमारा इमेज आइटम को क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ये इमेज जब क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज src में देखो प्रोफाइल पिक्चर की हमको ज़रूरत ही नहीं थी टोटली, इसको क्लोज कर देंगे इस तरह। अब देखो क्या आ रहा है, एक मिनट, हैंडल इनपुट फाइल चेंज, ओके सब हो गया। अब इस प्रोफाइल पिक्चर को कहीं पे यूज़ किया है, देख लेते हैं एक बार, यूज़र इनपुट्स डॉट प्रोफाइल पिक्चर, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको टोटली हम लोग हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर की ज़रूरत है हमको, ये रहा एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर, बस सेव करते हैं, देखते हैं अब क्या मिल रहा है हमको, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक किया, रिएक्ट, अब देखो यहाँ पे हमारा फाइल आ गया, बट ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम
इमेज राउंडेड, ROUNDED, इमेज राउंडेड करके बनाते हैं। अब इसके लिए एक CSS फाइल बना लेते हैं, यूज़र फॉर्म डॉट CSS। अब यहाँ पर डॉट इमेज राउंडेड जो था, इसकी विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ हाइट के बाद ऑब्जेक्ट फिट, कवर, बॉर्डर रेडियस 50%। ओके, यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब इस इमेज राउंडेड को तो ठीक है असाइन कर लिया है, यूज़र फॉर्म में जाके वो CSS को ऐड कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं, import डॉट स्लैश यूज़र फॉर्म डॉट CSS। ठीक है, हो गया। मैं काम करता हूँ, ये सब कचरा मचरा यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, सारे जो कचरा था, कचरा नहीं बोल सकते इसको, अनवांटेड कोड था, उसको हटा लेता हूँ। अब देखो क्लास नेम दे दिया, एल्ट भी दे देते हैं, यूज़र प्रोफाइल इमेज करके, यूज़र प्रोफाइल इमेज। ठीक है, ये सब आ गया। अब देखो ये राउंडेड हो गया ना अभी प्रॉपर, बट थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 1 रेम करके। ये देखो अब थोड़ा सा पैडिंग नहीं देते, मार्जिन देते, मार्जिन ही सही रहेगा। ओके, प्रॉपर इस तरह इमेज आ गया। अभी अगर इस इमेज को रीसेट करना हुआ तो क्या हुआ, हमको डिलीट करना है इस इमेज को, तो उसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, इसी कॉन्टैक्ट अस में नहीं, इसी यूज़र फॉर्म में जैसे ही इमेज क्रिएट हो रहा है ना, ठीक इसको एक पेरेंट में रख लेना, div करके, div डॉट, बताता हूँ डॉट क्यों लिया। अब इसके बाद एक बटन बनाना, इस बटन के अंदर रुको, यहाँ से एक और इमेज लेकर आते हैं, रीसेट करके, रुको, कंट्रोल F, कैंसिल, कैंसिल नहीं है, टाइम। ओके, तो मुझे ये एक मिल गया। इससे मैं क्या करता हूँ, ट्रैश फिल करके इस चीज़ को मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मेरे इसमें कॉपी करके इस बटन के ऊपर डाल देता हूँ। इसको क्लास नेम btn को क्लास नेम दे देते हैं, btn डैश प्राइमरी। ठीक है, अब देखो ये कैसा आ रहा है, इधर ये डस्टबिन करके आ गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ बटन को, टाइटल डिलीट और रीसेट इमेज, IMAG, डिलीट और रीसेट इमेज। इसके ऊपर देखो ऑप्शन बता देगा, डिलीट या रीसेट करना हो तो RESET, रीसेट इमेज। अब इसके ऊपर मुझे ऑन क्लिक रखना है, ऑन क्लिक रीसेट इमेज, जो नाम आप देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, रीसेट इमेज। इसको कॉपी करके इसके नीचे एक और बनाते हैं, कॉन्स्ट रीसेट इमेज इक्वल्स टू, ये एक एरो फंक्शन। आप चाहो तो रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हो, रुको मैं ही बना के बता देता हूँ, फंक्शन रीसेट इमेज, इस तरह इसको ऐसा। रेगुलर फंक्शन बहुत बार मतलब यहाँ पे हमने कभी यूज़ नहीं किया है ना। देखो यहाँ पे हमारा इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख के नल कर देता हूँ, सिंपल, ख़त्म हो गया। तो अब देखो, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा इमेज चला जाएगा। अब मैं कोई नया इमेज सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से यहाँ से कोई नया इमेज, ये देखो आ गया, फिर से रिसेट किया, चला गया प्रॉपर। तो इस तरह हमने क्या किया, एक प्रोफाइल पिक्चर को क्रिएट कर लिया ना। अभी प्रोफाइल पिक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, अभी देखो आप चाहो तो ना इसी पूरे लाइन को एक जगह पे कर सकते हो। ये क्या कर सकते हो, ये जो फाइल्स वगैरह है इस पूरे को आप कॉपी करके फाइल आइटम की जगह पे पेस्ट कर दो और इसको यहाँ से हटा दो। ये देखो इस तरह हमारा ये फंक्शन एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। और सिंगल लाइन में करना है तो ये एरो को भी हटा दो यहाँ से, अब इसको ऊपर लेके चले जाओ। ये देखो दैट्स इट, एक सिंगल लाइन में हमारा पूरा फंक्शन बन गया। देखो ये काम भी करेगा अच्छे से। मैं React 8, ये देखो काम कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर। अभी बुकिंग का क्या करना है, देखो
बुकिंग का कुछ नहीं करना है, बुकिंग लोकेशन हमने डाला है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, मैं बुकिंग लोकेशन लेट से मुंबई लेता हूँ, आई एक्सेप्ट, सबमिट करता हूँ, ये देखो ओके बुकिंग लोकेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा। बुकिंग लोकेशन यूज़ किया है नीचे, नेम बुकिंग लोकेशन ओके, HTML फॉर वैल्यू मुंबई लिया है। ऑन चेंज तो हमने यहाँ पे पास ही नहीं किया है, तो कैसे आएगा। ऑन चेंज हैंडल इनपुट चेंज, ओके प्रॉपर हो गया। तो अब देखते हैं, अब जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ अभी भी नहीं आएगा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। बुकिंग लोकेशन से मुंबई, अभी आई एक्सेप्ट करो या ना करो आपकी मर्जी, सबमिट, ये देखो अब मुंबई आ गया। मुंबई के बदले अब चेन्नई को लाने की कोशिश करते हैं, ये देखो चेन्नई आ गया प्रॉपर ओके। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। हमने क्या किया, प्रोफाइल पिक्चर को भी सिलेक्ट करना सीख गए कि कैसे हम प्रोफाइल पिक्चर को शो करेंगे, उसको रीसेट करेंगे, ये आ गया हम सबको। तो अभी हम इमेज स्लाइडर की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ देखो, आप चाहो तो ना इमेज स्लाइडर को इस कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर खुद कोड करके लिख सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ उसको कंपोनेंट में रखता हूँ ताकि रीयूज़ कर सकूँ। ओपन यहाँ पर एक और इमेज स्लाइडर, अब इसी के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ इमेज स्लाइडर डॉट JSX, फिर और एक इमेज स्लाइडर डॉट CSS, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, RAFCE। अब इसके अंदर इमेज स्लाइडर मुझे कहाँ से मिलेगा, पहले तो मैं इस कंपोनेंट को ना अपने यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। देखो कॉन्टैक्ट अस में देखो यहाँ पर यूज़ करना है इमेज स्लाइडर। इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इमेज स्लाइडर इंपोर्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इमेज स्लाइडर लगता है VS कोड ने साथ देना छोड़ दिया है। ओके कोई बात नहीं, हम लेकर आते हैं इसको, इंपोर्ट फ्रॉम // ओके कोई इश्यू है लगता है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। इंपोर्ट इमेज स्लाइडर फ्रॉम // component NENTS component / image slider image slider ओके इस तरह यूज़ किए। देखते हैं आ तो गया इधर। कभी कभी VS कोड ऐसा हिंट नहीं देता है, बट आप चिंता मत करना उसके लिए। अब इस इमेज स्लाइडर को कैसे यूज़ करना है, चलो बूटस्ट्रैप में जाके बूटस्ट्रैप 5, सिर्फ बूटस्ट्रैप 5 लिखता हूँ। देखो इसके अंदर जाके यहाँ पे कंपोनेंट्स में कैरोजल के पास जाना। इस कैरोजल में देखो मेरा फेवरेट जो है ये वाला मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे सोर्स कोड को और इमेज स्लाइडर में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम है, देखो ये जो इमेज है ना, यहाँ पे मेरे को ये देना पड़ेगा, देखो इस तरह, क्योंकि अब क्या इश्यू आया देखो। ओके क्लास नेम है, इसको भी चेंज करना होगा क्लास नेम करके, ठीक है। सबको क्लास नेम कर लिए, अब कोई इश्यू नहीं है प्रॉपर। तो अब ये इमेज को हमें क्या करना है, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा अभी। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, pixels.com पे जाकर अच्छे इमेजेस को ले लेता हूँ। लेट्स से ये वाला इमेज ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस पहला वाला हो गया। फिर ये घर का ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं।
देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमको इतना सारा कोड की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। इसको रीयूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। कॉपी इमेज एड्रेस, अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं आ गया कि नहीं आया। वाह ग्रेट, आ गया, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस इमेज स्लाइडर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो कैरोसल आइटम, उसके अंदर जो इमेज है उसको हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो कैरोसल CSS में चल के करते हैं, डॉट कैरोसल आइटम, उसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ हमको लेट्स से उसकी विड्थ कितना करे, लेट्स से 45 डिवाइस ब्यूफोर्ट विड्थ, और उसकी हाइट को लेट्स से 500 पिक्सल करके रखते हैं। काम नहीं किया। ओके, कैसे काम करेगा, CSS फाइल को लिंक तो किया नहीं है हमने। import डॉट स्लैश इमेज स्लाइडर डॉट CSS। ठीक है, अब देखो ओके, अब सही हो रहा है, बट ये कुछ चपटा सा हो गया है। तो क्या करते हैं, इसकी विड्थ को ऑटो कर देते हैं, ऑटो। 500 पिक्सल भी बहुत छोटा लग रहा है, लेट्स से 700 पिक्सल करके रखते हैं। ओके सही है। इसको ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ओके अब सही आ रहा है। देखा ये इमेज स्लाइडर सही, बट ये बाहर चला गया। एनीवेज इसको ठीक करना पड़ेगा। विड्थ 100% नहीं होगा, ये कवर करते हैं। ओके अब सही है, परफेक्टली फिट हो गया। ओके ये हमारा इमेज आ गया इसके अंदर। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो इमेज है ना, ये बहुत बार रिपीटेटेड हुआ है। तो इसको रिपीट ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसके अंदर एक इमेज का URL है, फिर दूसरा टेक्स्ट, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, यही 3 चीज़ है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, जैसा हमने एक डेटा करके बनाया था, इस डेटा के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ स्लाइडर डेटा करके, स्लाइडर डेटा डॉट JS। यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्लाइडर डेटा इक्वल्स टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में पहले देखो एक ID में देता हूँ 1, फिर उसके बाद इमेज URL, ये जो मिलेगा वो इमेज URL के बाद अब दूसरा क्या देना है, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ओके तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके तो मैंने क्या किया, आप सभी डेटा को यहाँ पर ले आया। अब इसी को हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो ये जो इमेज स्लाइडर था यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। देखो क्या करना है, कैरोसल इनर के अंदर स्लाइडर डेटा, इसको इंपोर्ट कर लिया, ये देखो ऊपर इंपोर्ट होके आ गया। डॉट मैप के अंदर आइटम के अंदर इसको पास कर लेंगे। देखो कैसे पास करना है, यही चीज़ को यहाँ से उठाकर अंदर डालना है और यहाँ पर की देना है item.id। देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पर ID करके है तो वही ID पास करना है। और इस src के अंदर item.image_url, इस alt को भी हम लोग दे देते हैं item.title, और इस h5 के अंदर item.title और यहाँ पर item.description। हो गया अच्छे से। अब देखो, अब मैं इन सबको ना नीचे से डिलीट कर लेता हूँ। ये देखो, ये कैरोसल आइटम, इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब देखो, अब हमारा बराबर से सब, बट अभी इशू क्या है, देखो इशू ये है, काम नहीं करेंगे बटन्स। ये बटन्स काम नहीं करने वाले हैं। क्यों?
क्योंकि हमने इसको तो चेंज कर लिया, बट ये BS टारगेट जो है ना ये काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन बटन्स को भी रैंडमली जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये प्रीवियस आइकन इन सबको देखो, यहाँ पर बटन एक्टिव करके जो है देखो स्लाइडर डेटा, यहाँ पर मुझे मैप चलाना होगा, डॉट मैप, मैप के बाद फिर से आइटम, देखो अभी इसको यहाँ से फर्स्ट वाला जो है एक बार अंदर ले लेते हैं। अब इसको भी की पास करना पड़ेगा, देखो की हर जगह आपको पास करना पड़ेगा, आइटम डॉट ID, कैरोजल कैप्शंस, आरिया लेबल जो भी है, स्लाइड 1, क्लास नेम एक्टिव। एक्टिव कब होना चाहिए, जब भी वो पहला इमेज हो। तो हम क्या लिखेंगे, आइटम डॉट ID इक्वल्स टू, अगर 1 है तब जाके वो एक्टिव हो, और एल्स वो कुछ भी ना हो, ठीक है, इस तरह। अब इसको क्या इश्यू आया एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ये हो गया डेटा स्लाइड 2, डेटा स्लाइड 2 यहाँ पर 0 है। मैं क्या करता हूँ, देखो ये 0 1 2 ये देखो स्ट्रिंग में है, तो मुझे उन सभी नंबर्स को ना, देखो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ जाके इन सबको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, बट उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, स्ट्रिंग लिख दूँ, string स्ट्रिंग आइटम डॉट ID, इस तरह, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद BS स्लाइड तो हो गया, डेटा BS स्लाइड हो गया, कैरोजल कैप्शन, चलो ये सब हो गए। एक बार इसको मैं ये हाइड कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है, कैप्शंस तो हो गए, बट फिर भी ये वाले बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट राइट वाले। देखते हैं क्या इश्यू है। कैरोजल आइटम, ओके, ये वाला एक्टिव आइटम हर जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने क्या किया, रुको, इस कैरोजल में चलकर देखते हैं एक बार। इसने क्या किया है, पहले वाले को एक्टिव दिया है, बाकी सबको कैरोजल आइटम देके रखा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको अभी कंडीशनली रेंडर करना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे, देखो यहाँ पर अभी बैकटिक, पहले करली ब्रैकेट उसके अंदर बैकटिक, यहाँ पर डॉलर करली ब्रैकेट, यहाँ पे हमको चेक करना है आइटम डॉट ID इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो क्या करना है, वरना क्या करना है, देखो ये कैरोजल आइटम तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, तो इसको स्टार्टिंग में हम लोग रख देते हैं। ये एक्टिव कब आएगा, जब वो पहला वाला होगा, ठीक है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं होगा, इस तरह, ठीक है। ये हमारा स्लाइडर हो गया, यहाँ पर कैरोजल स्लाइडर, यस हो गया। अब देखो इसमें चलकर ये देखो स्लाइडर काम कर रहा है, क्लिक करने पे भी काम कर रहा है, लंदन, दिल्ली, बेंगलोर, टोक्यो। अब यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, तो हमको बैक आना पड़ेगा। एक बार देखते हैं यहाँ का स्लाइडर कैसा था, 1 2 3 4, ओके काम कर रहा है इधर, बट यहाँ पर कुछ इश्यू है, देखते हैं क्या इश्यू है। रिफ्रेश किया, ठीक है, टोक्यो टूर, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, दिल्ली, बेंगलोर, ओके, टोक्यो के बाद दोबारा काम नहीं कर रहा है ये। ओके गाइस, मुझे इशू मिल गया। क्या है इशू, ये है कि ये जो स्लाइड है ना, ये जो ID बन रहा है, एक्चुअली मुझे इसको -1 करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। डेटा BS स्लाइड जो लिखा है ये 0 से स्टार्ट होता है, ये देखो हमारा 0 1 2 करके स्टार्ट हुआ था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कितने भी बार अभी रन करूँ, देखो काम कर रहा है। टोक्यो, स्विट्ज़रलैंड, बैक करूँ, अब देखो
काम कर रहा है। ओके, तो एक माइनर सा देखो, अगर आप बूटस्ट्रैप के कोई भी कंपोनेंट्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो अगर आप उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को नहीं जानोगे तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पुराने कोड को डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा ये स्लाइडर डेटा देखो, अब हमारा ये कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। हमने क्या किया, इस इमेज स्लाइडर को ले आए यहाँ पर प्रॉपर। अभी आप चाहो तो इस पूरे कोड को और इजी कर सकते हो। देखो क्या करना है, इस इमेज स्लाइडर की जगह पर आप एक और कंपोनेंट बना सकते हो, स्लाइडर आइटम करके, स्लाइडर आइटम। अब इस स्लाइडर आइटम को स्लाइडर आइटम डॉट JSX, यहाँ पर देखो RAF, यहाँ पर आप RAFCE करके ये जो इमेज स्लाइडर आ रहा है, इस पूरे एलिमेंट्स को उठाकर कॉपी करके इस स्लाइडर आइटम में डाल दो, और ये जो आइटम है यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लो। इसका इश्यू आएगा, कोई बात नहीं, ये प्रॉप है, इसी को ही हम लोग प्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर हम लोग ने पास किया है ना, इसी को प्रॉप बोलते हैं। ये देखो, इसलिए तो बताया प्रॉप टाइप्स, डिसेबल, नेक्स्ट लाइन, रिएक्ट प्रॉप्स। इसको हमने प्रॉप्स को हटा दिया, ये की को अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आइटम डॉट ID इज मिसिंग इन प्रॉप वैलिडेशन। कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, जो प्रॉप है डिसेबल फॉर, ये प्रॉप का जो इशू है ना, कोई बात नहीं, हम लोग उसको फिक्स करने की कोशिश बाद में करेंगे। फॉर दिस एंटायर फाइल कर लेते हैं। ठीक है, अब पूरे फाइल के लिए वो इशू चला जाएगा। अब उसके बाद इस इमेज स्लाइडर में क्या करना है, देखो उसी को पूरा कॉल कर दो। देखो कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट बनने के बाद देखो क्या था वो, स्लाइडर आइटम, SLIDER, स्लाइडर आइटम। इसको बस आपको की देना होगा, की के बाद इसको आइटम इक्वल्स टू इस आइटम को पास करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस आइटम को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो सेव कर लिया। अब देखो कोई ब्रेक्स आ रहा है, कोई ब्रेक नहीं, कोई इश्यू नहीं, आराम से काम कर रहा है प्रॉपर। देखो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अच्छे से काम कर रहा है। देखो जितने मर्जी मैं उतना मर्जी चला सकता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, सिंपल इसी कोड को रीयूज़ करने का कोशिश किया। यहाँ पर मैंने इस कोड को डाल दिया स्लाइडर आइटम को। ओके, तो फिर काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया है, और पता चल रहा है मुझे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप इसको बार बार देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये अच्छे से आ भी जाएगा। ये स्लाइडर डेटा मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसी डेटा में से मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके, और फिर यूज़र फॉर्म को मैंने अपडेट किया। यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह मिल रहे हैं, ये देखो सारे इमेजेस भी अच्छे से आ रहे हैं हमारे, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं सब काम कर रहा है। ओके, तो मैं रखता हूँ यहीं पे वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।